स्वागत है परसेंटेज के इस लेक्चर में। जो भी बच्चे एसएससी की तैयारी कर रहे हैं और बिल्कुल बेसिक से परसेंटेज सीखना चाहते हैं तो ये लेक्चर आपके लिए है। हर क्वेश्चन को मैंने टाइप वाइज में डिवाइड कर दिया है, ठीक है। तो ये टाइप 1 है। चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम्स। पहला क्वेश्चन देखो दोस्तों। अ स्टूडेंट स्कोर्ड 80% इन वन सब्जेक्ट एंड 60% इन अनदर। बोथ सब्जेक्ट्स हैव इक्वल मार्क्स। व्हाट इज़ द ओवरऑल परसेंटेज। यानी एक स्टूडेंट के एक सब्जेक्ट में 80% मार्क्स आते हैं और 60% मार्क्स आते हैं दूसरे सब्जेक्ट में, ठीक है। दोनों जो सब्जेक्ट्स थे उनके जो मैक्सिमम मार्क्स थे वो इक्वल थे। मान लो मैक्सिमम मार्क्स दोनों सब्जेक्ट्स के 100 थे, ठीक है। उसमें से 80% इसमें आए और 60% इसमें आए। अब देखो परसेंट क्या होता है, 80% ऑफ समथिंग इंटू मान लो 100 ही है। जब भी ऐसा कुछ आपको दिखे कि भाई परसेंटेज इनटू सम नंबर इज़ गिवन टू यू, आप सीधी 2 ज़ीरो हटा सकते हैं और ये साइन भी हटा सकते हैं, ठीक है। तो मान लीजिए एक एग्जांपल और देता हूँ, 2% ऑफ 1000। तो परसेंटेज से 2 साइन आपने हटा दिए, आंसर आ गया 20, ठीक है। ये तो होगी बेसिक बात है। अब दोबारा क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए 80 और 60 आ गया। टोटल मैक्सिमम मार्क्स कितने हुए, 200, और टोटल मार्क्स आए कितने हैं, 140। तो क्या मैं इसको ये लिख सकता हूँ, 140 मार्क्स आए हैं 200 में से, और परसेंटेज जब निकालते हैं तो क्या करते हैं, 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आंसर क्या आएगा, 70%। तो उस बच्चे के कितने मार्क्स आए हैं, ओवरऑल 70% मार्क्स आए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। डिफरेंस बिटवीन 40% ऑफ अ नंबर एंड 25% ऑफ द सेम नंबर इज़ 75। व्हाट इज़ द 30% ऑफ द नंबर। दोस्तों माइंड में सोच लो वो नंबर जो है 100 है, ठीक है। अब 40% इंटू 100, क्या आंसर आएगा, क्या 40 आ जाएगा। ऐसे ही 25% ऑफ 100, क्या 25 आ जाएगा, है ना। अब आप इसका डिफरेंस देखो कितना है, इसका डिफरेंस आ रहा है 15, बट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वो डिफरेंस होना कितना चाहिए, 75 होना चाहिए, ठीक है। मैं मान लेता हूँ कि ये 1 बराबर कितना आ गया, 5, और हमारा ओरिजिनल नंबर कितना था, 100। तो 100 की वैल्यू कितनी आ गई दोस्तों, क्या 500 आ गई। अब 500 की 30% वो पूछ रहा है, तो 500 इंटू 30%। मैंने अभी क्या सिखाया था, जहाँ भी परसेंटेज हो और 2 ज़ीरो हो उनको आप एलिमिनेट कर दो, ठीक है। तो 30 इंटू 5 कितना आएगा, 150। ये आपका आंसर होगा, ठीक है। CPO 2025 का क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ स्टूडेंट्स स्कोर्ड 75% मार्क्स इन एन एग्जाम ऑफ 600 मार्क्स। हाउ मैनी मार्क्स डिड स्टूडेंट ऑप्ट इन, ठीक है। 75% ऑफ 600। अभी क्या सिखाया था, जहाँ भी परसेंटेज होगा वो 2 ज़ीरो को हटा देगा। तो कुल मिला के क्वेश्चन सिर्फ इतना ही था आपका कि वो पूछ रहा था कि 75 इंटू 6 कितना होगा, ठीक है। आंसर कितना हो जाएगा, 450। यही हमारा आंसर है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ लीस्ट, यानी इनमें से दिए हुए ऑप्शन में से सबसे कम वैल्यू किसकी है, ठीक है। 18% ऑफ 450। अब परसेंट और आखिरी के 2 डिजिट, यानी 18 इंटू 4.5 लिख सकते हैं इसको, ठीक है। आपको सिर्फ मल्टीप्लाई करना आना चाहिए, ठीक है। 20% ऑफ 380 कैसे लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे। 25% ऑफ 300, ठीक है। और 30% ऑफ 240। अब सिर्फ कितना सा काम रह गया, इसको सॉल्व करना रह गया, सॉल्व कर लेते हैं। ये एक ज़ीरो से एक डेसिमल हट जाएगा, तो इसमें लीस्ट नंबर कौन सा है दोस्तों, ये इसका आंसर है, ऑप्शन डी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है। एज इनकम इज़ 40% लेस देन बी, ठीक है। अब मान लो बी की इनकम कितनी है, 100 है, तो ए की कितनी होगी, क्या 60 हो जाएगी। तो अब ये क्वेश्चन कैसे आगे सॉल्व होगा, देखो कभी भी जब वो आपसे पूछे कि इस चीज़ की इससे कितना ज़्यादा होगा, ठीक है, तो आप डिफरेंस चेक करेंगे, कितना डिफरेंस है, 40 का डिफरेंस है। किस से ज़्यादा पूछा है, ए से ज़्यादा पूछा है, तो ए की वैल्यू 60 इंटू 100,
बस अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए। कितना आ गया 2/3, ये इसका आंसर होगा। चलिए इस क्वेश्चन को ट्राई करते हैं। ये है CHSL 2025 का क्वेश्चन, सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। सम ऑफ A एंड B इज़ 300% मोर देन सम ऑफ C एंड D। दोस्तों एक चीज़ बताओ, C और D का सम मान लेते हैं 100 है, तो उसका 300% कितना हो जाएगा? 300 ही हो जाएगा। अब वो 300 अगर हम 100 में ऐड करेंगे तो आएगा 400, यानी A और B का सम 400 है और C और D का सम 100 है। ठीक है, नेक्स्ट लाइन में वो कह रहा है C इज़ 50% मोर देन D। 50% को फ्रैक्शन में चेंज कर लो, C और D, तो क्या 1/2 आ गया। ठीक है, अगर D 2 है, 1/2 का मतलब क्या हुआ? अगर D 2 है तो उसमें +1 कर देंगे, यानी C की वैल्यू कितनी आ गई? 3 आ गई। ठीक है, अच्छा जी। अब वो कह रहा है A इज़ 200% मोर देन B। अगर A और B की रेशो की बात करें, अगर B 100 होगा या 1 होगा तो A कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। ठीक है, एंड D इज़ 200, यानी D कितना है? 200 है, तो C की वैल्यू कितनी होगी? 300 होगी। ठीक है, टोटल ये वैल्यू कितनी आ गई दोस्तों? 500 आ गई। बट हमारे क्वेश्चन के हिसाब से क्या वैल्यू आ रही है? 100 आ रही है। तो इसको अगर हमें ओरिजिनल वैल्यू के इक्वल करना है तो क्या 5 से मल्टीप्लाई कर दें? तो क्या आएगा? 500। यानी ओरिजिनल वैल्यू अगर हमें इसकी फाइंड करनी है तो इसको भी 5 से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यानी ओरिजिनल A और B का जो सम है वो 2000 होना चाहिए, बट हमारे क्वेश्चन के हिसाब से कितना हो रहा है? सिर्फ 4, यानी 4 बराबर आपको कितना दिया हुआ है? 2000। आपसे 3 की वैल्यू वो पूछ रहा है। जब आप इसको काटोगे 50 पे, 500 आ गया। 500 इंटू 3 कितना होता है? 1500। ये इस क्वेश्चन का आंसर है। बड़ा ही ईजी क्वेश्चन था, आशा करता हूँ समझ में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। चलिए, ये भी एक सिमिलर सा ही सवाल आ गया है कि A और B का सम दिया हुआ है। फिर से A और B है, C और D है। ठीक है, अगर ये 100 है तो ये 150% मोर है, यानी ये कितना हो गया? इसकी वैल्यू 250 हो गई। अब वो कह रहा है कि C इज़ 25% मोर देन D। 25% 1/4 होता है ना फ्रैक्शन में। अगर D 4 है तो C की वैल्यू क्या आ जाएगी? 5 आ जाएगी। कैसे किया मैंने? 1/4, यानी 4 में क्या किया हमने? एक ऐड कर दिया। अब वो कह रहा है कि A और B का क्या रिलेशन है? A और B, A इज़ 100% मोर देन B। ठीक है, अगर B की वैल्यू 1 है तो 100% यानी 1 ही हो गया। 1 इसमें ऐड कर देंगे तो आएगा 2। अब D की वैल्यू कितनी गिवन है? 400, तो ये आ गया 400। ये आ जाएगा कितना? 500। ओरिजिनल वैल्यू कितनी आ गई? 900 आ गई इसको ऐड करके। ठीक है, अब आप ये देखेंगे ये 100 है, तो ओरिजिनल वैल्यू बनाने के लिए क्या 9 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? ये आएगा 900। इसको भी 9 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा जब इसकी ओरिजिनल वैल्यू हमें मिलेगी। तो ये कितना आएगा? 45,000 इतना आएगा। ठीक है, वैसे हमारे क्वेश्चन के हिसाब से कितनी वैल्यू आ रही है? 3 आ रही है। तो 3 बराबर, अगर ये दिखाई नहीं दे रहा मैं यहाँ लिख देता हूँ, 2250 मैंने लिखा है, तो ये आएगा 2250। आपसे पूछा क्या गया? A की वैल्यू यानी 2 की वैल्यू पूछी। इसको काटते हैं, 7 पे कटेगा, 5 पे कटेगा, 0 पे। इसका आंसर भी कितना आएगा? 1500 आएगा। CHSL में ही आया था, सेम शिफ्ट आगे पीछे होगी। तो आशा करता हूँ समझ में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, 20% ऑफ अ नंबर इज़ 34, व्हाट इज़ 50% ऑफ दैट नंबर। ठीक है, अब 20% ऑफ अ नंबर, मान लेते हैं वो नंबर क्या है? 100 है, और 20% इंटू 100, तो क्या नंबर हमारा 20 हो जाएगा? तो 20 बराबर 34। ठीक है, अगर हमें ओरिजिनल नंबर हमारा फाइंड करना है तो इंटू 5 कर दें। 5 से ही क्यों किया? क्योंकि हमारा ओरिजिनल नंबर कितना था? 100 था। हमने इसको 100 के इक्वल बनाना है, तो इसको भी 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। कितना आएगा? ये आ गया हमारा ओरिजिनल नंबर। और ओरिजिनल नंबर का 50% वो पूछ रहा है। 50% कितना होता है? 1/2। आंसर आ जाएगा 85। देखो, इसको सॉल्व करने का एक और शॉर्टकट मैं आपको बताता हूँ। ये मेथड 1 था। अब आप एक चीज़ देखो, इसको अगर हमें एग्ज़ाम में शॉर्टकट से करना हो तो कैसे करेंगे? देखो 20% दिया हुआ है ना, किसके बराबर है वो? 34 के। आप इसको सिंपली काटो, 10% आ गया, ये आ गया 17 के बराबर। ऑप्शंस में आपने सिर्फ इतना देखना है कि 17 का मल्टीपल क्या होगा, क्योंकि 50% पूछा है नेक्स्ट, तो आप इंटू 5 कर देंगे तो क्या 50% वैसे दिखाई दे जाएगा आपको, और इसको जब 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 85। ठीक है, तो ऑप्शन 2 इसका आंसर हो जाएगा। दोनों में से किसी भी मेथड को आप फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन समझने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन है, इंस्टेड ऑफ इंक्रीजिंग अ नंबर बाय 25%,
अ स्टूडेंट डिक्रीज दैट नंबर बाय 25%। ठीक है, एक नंबर को 25% बढ़ाना था, बट उस बच्चे ने क्या किया, 25% घटा दिया। ठीक है, एंड उसके बाद उसको फिर 25% बढ़ा दिया। ठीक है, अपनी गलती छुपाने के लिए उसने क्या किया, 25% फिर से बढ़ा दिया। बाई वॉट परसेंट इज आंसर लेस देन द ओरिजिनल नंबर, ये हमसे मतलब क्या कहना चाह रहा है, जो हमारा ओरिजिनल नंबर था उससे वो कितना कम है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस को देखो, इसमें भी मैं आपको दो मेथड्स बताऊंगा। पहला मेथड बेसिक से करने की कोशिश करते हैं। 25% का मतलब देखो कितना हो गया, 1/4। क्वेश्चन को ईजिली करने के लिए 4 की जगह हम ले लेते हैं 400। ठीक है, हमने क्या ले लिया, 400। अब उसको 25% डिक्रीज़ करना है, यानी अगर इसको मैं ऐसे लिखूँ तो 4 से हमें बेसिकली 1 कम करना है। ठीक है, अगर ये 400 है तो उसको 100 कम करना है, तो उसने क्या कर दिया, 300 कर दिया। करना कितना था, 500 करना था, और इसको फिर से 25% इंक्रीज़ कर दिया। ठीक है, अब इंक्रीज़ कैसे कर देंगे, इंटू 1.25 कर दो परसेंट, या परसेंट इसको हटा दीजिए, बस इसको 1.25 से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। डेसिमल से 2 ज़ीरो हट गई, जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे ये आएगा 375। तो ये आपसे पूछ रहा है कि जो ये हमारा आंसर आया है 375, हमारे ओरिजिनल नंबर से कितना लेस है। तो 25 ही लेस है, 25/400 इंटू 100। ठीक है, तो ये आ गया 6.25, ये हमारा आंसर होगा। अब इसी को एक और मेथड से मैं आपको सिखाने की कोशिश करता हूँ। चलिए देखिए, डायरेक्ट इसका अगर एक फॉर्मूला मैं आपको बताऊँ तो वो कैसे होगा, वो ऐसे होगा। इसका फॉर्मूला देखते हैं। देखो, कभी भी जब एक के बाद एक कोई चीज़ इंक्रीज़ या डिक्रीज़ हुई है, सपोज़ कीजिए वो कहता है एक बार एक नंबर को x% इंक्रीज़ किया या डिक्रीज़ किया, और y% फिर से इंक्रीज़ या डिक्रीज़ किया। उस केस में आपने क्या करना है, सपोज़ इंक्रीज़ किया, सिंपली इसको प्लस करना है और इनको मल्टीप्लाई करना है अपॉन में 100। जो भी इसका आंसर आएगा वही नेट रिज़ल्ट आएगा, इंक्रीज़ या डिक्रीज़। ठीक है, सपोज़ दोनों में डिक्रीज़ किया तो -x -y -xy/100। ठीक है, तो इतना डिक्रीज़ हो जाएगा। मान लो एक नंबर इंक्रीज़, एक सौ नंबर ये, तो एक्स वाई ये टोटल इसका नेट रिज़ल्ट आ जाएगा। ठीक है, आशा करता हूँ समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हेन अ 4% ऑफ अ नंबर इज एडेड टू 11% ऑफ द सेम नंबर। दोस्तों, अब ये हम काफ़ी बार ऐसे क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं कि परसेंट ऑफ अ नंबर, ऑफ मान लेते हैं 100 ही है। ठीक है, 4% ऑफ 100, तो इसका मतलब कितना हो जाएगा, 4 ही होगा। 11% ऑफ अ नंबर फिर से 11 ही हो गया, तो टोटल कितना हो गया, ऐड करना है हमें, 15 हो गया। 15 बराबर कितना दिया हुआ है, इतना दिया हुआ है। ओरिजिनल नंबर क्या था हमारा, 100 ही था। 100 की आपसे वैल्यू पूछ रहा है, सॉल्व कर लीजिए। 15 1 जा 15, ये फिर गया 2 पे और 3 पे, यानी 1 बराबर 123 आ गया। तो 100 बराबर किसके इक्वल आएगा, 100 बराबर आ जाएगा इसके, जो कि ऑप्शन सेकंड है। यही आपका आंसर है, ये MTS 2026 में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। हमारी टाइप 1 ख़त्म हो गई है, बहुत ही बेसिक टाइप थी। अब आते हैं टाइप 2 पे, चलिए इनको सॉल्व करते हैं। अ नंबर इज़ इंक्रीज बाय 28% गिव्स अ रिजल्ट 320, फाइंड द नंबर। ठीक है, अब 28% इंक्रीज़ किया है। सपोज 100% का 28 कितना होगा, 28 ही हो जाएगा। उसमें 100 में जब इसको आप ऐड करोगे, यानी 128 बराबर आपको कितना दिया हुआ है, 320 के। आपसे 100 की वैल्यू पूछ रहा है, कैसे सॉल्व करेंगे, 320 अपॉन 128 इंटू 100। ठीक है, सॉल्व कर लीजिए, कितना आएगा, ये गया 1 पे, ये जाएगा 4, 2 25, 250 इसका आंसर होगा। बहुत आसान क्वेश्चन, कांस्टेबल जीडी का सवाल था, 2024 में पूछा हुआ। आगे चलते हैं। जैसे कि ये वाला कॉन्सेप्ट अभी हमने डिस्कस ही किया था कि दो सक्सेसिव, ठीक है, डिक्रीज़ हुई है, तो ओवरऑल कितना डिक्रीज़ हुआ, डायरेक्ट फार्मूले से कर सकते हैं। ठीक है, माइनस की जगह ये आ जाएगा प्लस, और ये बनेगा, इसको मल्टीप्लाई जब आप करोगे 300/100। ठीक है, सॉल्व करोगे 3, और ये कितना बन गया, -35 + 3, ये आंसर आ गया -32% का डिक्रीज़ होगा। ठीक है, ये हमारा, एक मिनट, अगर मैंने ऊपर फॉर्मूले में आपसे कुछ मिस्टेक बताई है तो वो एक बार रीचेक कर लेते हैं। यहाँ माइनस नहीं प्लस आएगा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाता है। ठीक है, इसको एक बार ठीक कर लेना जहाँ भी आप नोट्स बना रहे हो। आगे चलते हैं, इसी क्वेश्चन को एक और मेथड से मैं सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ। देखिए, ये तो हो गया फार्मूला बेस्ड। इसको और कैसे कर सकते हैं, सपोज़ हमारा जो नंबर था वो 100 था।
ठीक है। अब डिक्रीज़ कितना हुआ है 15% से, तो ओवरऑल इम्पैक्ट कितना पड़ेगा 85% रह जाएगा वो नंबर, और दोबारा 20% यानी 80%। आप इसको जब सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, देखिए 100 से 100 गया, 10 से 10, 40 का 4, 680, 10 ये कट गई, यानी कितना नंबर आ गया 68। ये हमारा ओरिजिनल नंबर था। अब वैल्यू डिक्रीज़ होकर कितनी आ गई है 68। कितने परसेंट का डिक्रीज़ हुआ 32% का डिक्रीज़ हुआ। इस क्वेश्चन को आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो ये क्या कह रहा है, प्राइस ऑफ अ शर्ट इज़ इंक्रीज बाय 20% एंड अगेन इंक्रीज बाय 10%। नेट इंक्रीज या डिक्रीज बताना है। 20% इंक्रीज, फिर से 20% इंक्रीज, और इनका मल्टीप्लिकेशन बाय 100 तो आएगा 2। ओवरऑल कितना इंक्रीज़ हो गया 32%। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ऐसे सवाल आपके टाइप 2 में बनते हैं। अब आ जाते हैं टाइप 3 के ऊपर। धीरे धीरे क्वेश्चंस का लेवल बढ़ता जा रहा है दोस्तों। अगर आप अभी भी इस वीडियो में बने हुए हैं तो बहुत अच्छी बात है। हर क्वेश्चन को प्रैक्टिस करते रहिए। थैंक यू। आगे बढ़ते हैं, अभी इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन है, इन अ फैक्ट्री विद 400 एम्प्लॉयज़, ठीक है, रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मेल एंड फीमेल एम्प्लॉयज़ इज़ 5:3। यानी इसका सम देख लो पहले कितना है, 8 बराबर 400, यानी 1 बराबर 50 आ जाएगा। तो मेल और फीमेल 50 इंटू 5 करेंगे तो आएगा 250, और फीमेल आ जाएगी 150। दोस्तों ये माइंड में ही करना है आपको एग्ज़ाम में, ठीक है। 87.5। अब आप एक चीज़ बताओ, 1/8 अगर 12.5 होता है तो 87.5 कितना होगा, वो हो जाएगा 7/8। ये भी आपको मेंटली एग्ज़ाम में करना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, अब वो कह रहा है देयर आर 7/8 रेगुलर एम्प्लॉयज़ इन दी फैक्ट्री इफ़ 92% ऑफ दी मेल एम्प्लॉयज़ आर रेगुलर। ठीक है, आप सबसे पहले एक काम करो, टोटल रेगुलर एम्प्लॉयज़ निकाल लो। 7/8 ऑफ 400, तो यहाँ से हमें रेगुलर एम्प्लॉयज़ पता लगे कितने हैं, 350 हैं। ठीक है, अब आप ये देखो 250 का 92% आप निकाल लो, क्योंकि ये रेगुलर एम्प्लॉयज़ हैं। 92 से आप जब इसको मल्टीप्लाई करोगे 25 इंटू 92%, इसको आप सॉल्व करो, ये गया 4 पे, और ये 4 से जब आप इसको काटोगे 23, यानी 230 एम्प्लॉयज़ जो हैं वो रेगुलर हैं मेल कैटेगरी के अंदर। ठीक है, अच्छा जी, और टोटल कितने हैं रेगुलर, 350 हैं। अब 350 माइनस 230 करोगे तो आ गया 120। टोटल फीमेल स्टाफ कितना है 150 का, इंटू आप 100 कर दीजिए। जब आप इसको सॉल्व करेंगे कितना आएगा, 5 से काट दो 20 पे, ये कटेगा 4 पे, यानी 80% जो फीमेल स्टाफ है वो क्या है, रेगुलर है। ये CGL 2022 के अंदर पूछा गया सवाल है, बहुत अच्छा सवाल था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये भी CGL का सवाल है। क्या कह रहा है, नंबर्स A एंड B आर 30% एंड 50% रिस्पेक्टिवली मोर देन C। ठीक है, C को मान लेते हैं कितना, 100 मान लेते हैं, A और B। A 30% मोर है तो कितना हो जाएगा 130, B 50 है तो ये कितना हो जाएगा। आपको किसकी रेशो निकालनी है, A:B की रेशो निकालनी है, 13 और 15। ये इसका आंसर। कितना आसान क्वेश्चन था, CGL 2022 का क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सोहन इनिशियल एक्सपेंडिचर एंड सेविंग्स की रेशो दी हुई है 5:1। उसकी इनकम 25% बढ़ा दी जाती है, वाइल सेविंग इंक्रीजेज बाय 20%। सेविंग कितनी बढ़ती है 20%। इफ़ सोहन्स करंट एक्सपेंडिचर इज इतना, इनिशियल इनकम बताओगे। ठीक है, चलो देखते हैं। ये है एक्सपेंडिचर, ये है सेविंग, और ये है उसकी इनकम। 5:1 मान लेते हैं। 500 रुपये उसका एक्सपेंडिचर है, 100 रुपये उसकी सेविंग है, तो टोटल सैलरी कितनी हुई, 600 रुपये कमाता होगा वो। अब वो कह रहा है 25% उसकी सैलरी बढ़ गई। 600 का 25% कितना होगा, बता सकते हो। 150, ये आ गया 750। ठीक है जी। अच्छा, सेविंग बढ़ी है 20% से, तो सेविंग कितनी हो गई 120। तो एक्सपेंडिचर कितना हुआ होगा भाई, इसको सब्ट्रैक्ट कर लो तो ये आएगा 630। अब ये जो 630 है ये किसके बराबर आपको दिया हुआ है, 4347 के। ठीक है, इससे आपको क्या बताना है, इनिशियल इनकम, यानी इनिशियल इनकम कितनी थी 600 बताना है, यानी 630 बराबर 4347 अगर है तो 600 की वैल्यू निकालनी है। निकाल लेते हैं। अगर आप इसको 9 से काटेंगे मान लीजिए तो ये आएगा 70, और 9 से इसको काटोगे तो कितना आएगा, 4 जा 36, 8 और 3, 7 से काट लो कितना आएगा, 7 6 जा 42, और 9 पे ये गया।
अब कितना बनाना है, 600 बनाना है, इंटू 60 कर दें दोनों साइड, ठीक है। तो ये आएगा 54 का 5 36 और ये 4140, ऑप्शन बी आपका आंसर होगा, ठीक है। इसको आप इतना 4 जब आए ना, यहीं पे इस क्वेश्चन को रोक लेते और सेकंड डिजिट चेक कर लेते किस में है, वही आंसर हो जाता। पूरा कॉल मतलब क्वेश्चन सॉल्व करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। एक्सपेंसेस ऑफ अ फैमिली ऑन राइस, वेजिटेबल एंड कुकिंग ऑयल आर इन दिस रेशो, ठीक है। राइस, वेजिटेबल और ऑयल, मान लेते हैं 900 रुपये का खर्चा है, 1100 रुपये का खर्चा है और 500 रुपये का खर्चा है। अब 10% इस पे बढ़ गया तो ये बन गया 990, 20% इस पे बढ़ गया तो ये बन गया, और 30% यानी 130 से इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये बन गया। पहले खर्चा कितना होता था, इसका सम आप करेंगे तो आएगा 2500, इसको आप ऐड करेंगे तो ये आएगा 2950। कितना खर्चा बढ़ा है, 450 रुपीज़ का। कितने रुपए पे बढ़ा है, 2500 रुपये पे बढ़ा है। 100 से आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, ठीक है। क्या आंसर आएगा, ये आएगा 18.4, ये इसका आंसर है। CHSL 2022 का क्वेश्चन है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इसमें 460 आएगा दोस्तों, ये थोड़ा सा कैलकुलेशन एरर हो गया। इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, 18.4 आएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। चलिए देखते हैं। XYZ की सैलरीज आपको दी हुई है 2:3:5। वो पूछ रहा है Z की सैलरी X से कितनी ज़्यादा है, कितनी ज़्यादा है भाई, 3 ज़्यादा है। किस से ज़्यादा है, 2 से ज़्यादा पूछ रहा है, इंटू 100 कर दो, आंसर आएगा 150। कितना आसान सवाल था, CHSL में पूछा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था रेशो ऑफ इनकम और एक्सपेंडिचर दी गई है। देख लेते हैं, इनकम एक्सपेंडिचर 800 रुपये मान लेते हैं इनकम है, एक्सपेंडिचर कितना होगा 500। सेविंग कितनी हो जाएगी भाई, 300 रुपीज़ की हो जाएगी सेविंग, ठीक है। अब वो कह रहा है इनकम इंक्रीज़ हो गई 25%, ठीक है। इसका 25% निकाल लो, यानी 1/4 कितना हो जाएगा, 200 इंक्रीज़ हो गई, यानी आ गया 1000। एक्सपेंडिचर इंक्रीज़ हुआ है 28%, यानी 128 इंटू 5 कर लो, कितना आएगा, 40 का 4, 14 का 1, 640 हो गई, ठीक है। आपको ये बताना है इंक्रीज़ इन सेविंग कितना हुआ है, सेविंग कितनी बढ़ी है। अब देखिए इनका डिफरेंस निकालो आप, ये आ गया था 1000, इसका डिफरेंस कितना आएगा 360। कितनी सेविंग्स बढ़ी है, 60 बढ़ी है, कितने पे, 300 पे, इंटू 100 करेंगे। ओवरऑल इंक्रीज़ कितना हुआ है 20%, यही हमारा आंसर होगा। दोस्तों तो आज हमने 3 टाइप सीखी हैं, आशा करता हूँ तीनों टाइप आपको समझ में आ गई होंगी। इन क्वेश्चंस को एक्स्ट्रा प्रैक्टिस के लिए जो भी आपके पास बुक है, चाहे किरण की बुक है, चाहे और आप कोई भी बुक फॉलो करते हो, सारे क्वेश्चंस को दोबारा से लगा लें एक बार, तो मुझे लगता है 3 टाइप आपके क्लियर हो जाएंगी। अब पार्ट 2 के लिए कमेंट बॉक्स में पार्ट 2 ज़रूर लिखें, ताकि मुझे मोटिवेशन मिलता रहे कि अब मेरे को नेक्स्ट 3 टाइप्स कवर करवानी है आपके लिए, और ऐसे ही प्रैक्टिस करते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, अगली वीडियो में जल्दी मिलते हैं।